सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। गुरुभक्त्या वयं सार्धौ द्विपदुते वर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योऽन्य नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान्। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार से आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने भगवानों की देशना का पान किया था और उसी को ही यहाँ पर लिपिबद्ध किया है, जिससे कि हमारे ज्ञान का विकास हो। और ये ज्ञान का विकास यद्यपि अपने अपने क्षेत्रम से होता है। क्या है? जैसा जैसा व्यक्ति का क्षेत्रम होता है वैसे वैसे उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है। क्योंकि आप भी देखते हैं स्कूल में टीचर जो है ना सबको एक सा पढ़ाते हैं। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? पर जिस जीव की जितनी योग्यता होती है, जिस जीव की जितनी योग्यता होती है उतनी योग्यता सामने प्रकट रूप में दिख पाती है। क्या है? इसीलिए यहाँ पर भी आचार्य भगवान ने भगवान की देशना ये श्रावक देशना के रूप में, या जिसको कहा जाए श्रावकाचार के रूप में बताई है। जिस जिस जीव की जितनी जितनी योग्यता होगी उतना वो ग्रहण करता है और ग्रहण करके आगे बढ़ता है। वास्तविकता में अभी मूलाचार में एक विषय निकल रहा था, कल भी आया था, आज भी निकल रहा था। संसार में संसारी जीव भी रहते हैं या संसार में मनुष्य भी रहते हैं सामान्य, और मुनिराज भी रहते हैं। ठीक है? संसार के लोग या वो मनुष्य वाले जीव जो हैं, ये जो समिति और महाव्रतों का पालन नहीं करते, इस कारण से बंध को प्राप्त होते हैं। और मुनिगण जो समिति का पालन में तत्पर हैं, वो संसार में रह के भी उनको संसार का बंध नहीं होता है। उदाहरण दिया है, जैसे दृढ़ कवच जिसने पहन लिया हो। क्या है? दृढ़ कवच, शरीर में ऐसा कवच पहन लेते हैं। आज उसको बुलेट प्रूफ जैकेट बोलते हैं।
ऐसी पहन लेते हैं और उसकी सुरक्षा ऐसी होती है कि अगर कोई गोली चलाए तो उसको गोली भी नहीं लगती है। ऐसे ही पहले क्या है, एक ढाल होती थी, वो भी बड़े बड़े शस्त्रों को रोक लेती थी, ठीक है, और कवच भी पहने जाते थे। यहाँ शरीर में कवच भी पहन के जाते थे, बड़े बड़े तीक्ष्ण से तीक्ष्ण जो भाले हैं, क्योंकि बाण तो छोटा सा होता है, भाला बहुत बड़ा होता है, यानी भाला भी अगर उसमें डाला जाए तो भाला भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे मोटे मोटे लोहे के कवच जीव धारण करके वहाँ संग्राम में, युद्ध आदि में जाते थे। ऐसे ही जिन्होंने समिति का पालन किया है, जो इरिया समिति आदि का पालन करते हैं, इनको पालन करने के कारण इनकी हिंसा नहीं होती, और हिंसा नहीं होने से ये बंध को प्राप्त नहीं होते। जैसे दृढ़ कवच को पहने हुए व्यक्ति के शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता है, ऐसी संसार में, देखो कितनी अच्छी बात बोली आपको कि संसार में जो व्रतों का पालन कर रहा है और द्रव्य नहीं भाव रूप से भी पालन कर रहा है, द्रव्य से भी पालन कर रहा है और भाव रूप से भी पालन कर रहा है, वो संसार के कितने भी कर्म आए पर वो उसकी प्रवृत्ति में अहिंसा है ना, भाव में अहिंसा है, तो इस कारण से वो जीव को देख के चल रहा है, यानी पूरी समिति पूर्वक चल रहा है। ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदंड, निक्षेपण, है ना, इन समितियों को देख के कर रहा है, इस कारण से उनको बंध प्राप्त नहीं होता। बंधक नहीं है वो जीव, अबंधक है। क्या है? एक पाप क्रिया में प्रवृत्त है, बंधक है, एक पाप क्रिया से निवृत्त है, अबंधक है। क्या? दोनों संसार में रह रहे हैं, पर एक बंधक एक अबंधक। क्या? एक रागी एक त्यागी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बोल रहे हैं, अगर जीव की प्रवृत्ति जो है, जीव की प्रवृत्ति सम्यक हो जाए, सोच थोड़ा सम्यक हो जाए, वो अबंधक हो जाएगा। संसार में रह के भी बंध को प्राप्त नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। सोच निर्मल करो। क्या करो? प्रयोजन से ही कार्य करो, और प्रयोजन में हिंसाएं नहीं होना चाहिए। चलो तो प्रयोजन से चलो और देख के चलो, समझना। दूसरा ऐसा ऐष्णा हो गए, फिर दूसरी होगी भाषा, ईर्ष्या के बाद भाषा। जैसी भाषा समिति है, या तो मौन रहो, और यदि बोलना पड़े तो शास्त्र सम्मत बोलो। क्या बोलो? शास्त्र सम्मत बोलो, भाषा समिति, ठीक है। फिर है ऐष्णा समिति, भोजन जो किए जाते हैं, शुद्ध भोजन करना। क्या है? देखो, चाहे वो सोले की रोटी हो चाहे सोले की रोटी हो, क्या है? पेट भरना है तो शुद्ध भोजन करोगे, उसमें अहिंसक वृत्ति रहेगी, और अशुद्ध भोजन करोगे तो उसमें बंधक कहलाओगे आप, हिंसक हो जाएगी वो। इसलिए ऐसा कार्य क्यों करो? थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये वस्त्र सोले के होना चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ये अपन, और अगर शुद्ध भोजन करते हो तो और अच्छी बात है कि अब शुद्ध भोजन करने लगोगे तो बस कलश लेके बाहर खड़े कर होना है। अपन अपने ही आहार भोजन में से मुनराज को भी पड़का सकते हैं। क्या है? विचार करना। और सबसे ज़्यादा महिलाएं, इनके हाथ में ही पूरा चौका रहता है, चाहे शुद्ध बनाओ चाहे अशुद्ध बनाओ, पुरुष सामग्री लाके रख देंगे, ठीक है ना।
ये सब कार्य किसको करना पड़ता है। और ध्यान रखना, स्त्रियों का नाम प्रमदा भी है। क्या है? स्त्रियों का अगर प्रमाद किया, इसीलिए हिंसा हिंसा को क्या कहा है? प्राण विप्रोपणम, जहाँ प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा। जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है, जहाँ प्रमदा है वहाँ हिंसा है। क्या है? प्रमाद हटाओगे तो अहिंसक बन जाओगे। कौन करे? कौन सोले का करे? सोले का अर्थ होता है शोधना, शुद्ध का। जब शुद्ध भोजन नहीं हो सकता है तो शुद्ध परिणाम कैसे हो सकते हैं? क्या है? और फिर शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान। क्या है? शुद्ध ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान, केवल ज्ञान। बाकी तो इनमें क्या है? अशुद्धता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष आत्मा से जो है ना, आत्मा से जो डायरेक्ट जाना जाए वो प्रत्यक्ष। ठीक है ना। इसीलिए ऐसा ज्ञानी जीव है कि अपन भोजन करें और बंध को प्राप्त हो तो, और भोजन करें अबंध को प्राप्त हो तो विवेक आ जाएगा। तो वकील साहब फिर आप जो है ना, क्या कैसा, अगर ज्ञानी हो तो फिर बंध वाला भोजन करोगे कि अबंध वाला भोजन करोगे? यही तो बात है। कमा सकते हो तो बना नहीं सकते हो। बस आप में भी प्रमाद गुण आ गया। माने ध्यान रखना, ये कसायों को एक तरफ रखो। क्या रखो? हम लोग भी बहुत सी क्रियाएं देखना, लगता है कि दूसरे करें पर वो हिंसाएं में होती, नहीं कराते। लोग भले हमें से कह देते कि आप बहुत से काम जो करने योग्य ऐसे सामान्य हैं वो दूसरे से कराते, नहीं, हमें लग रहा है वो हिंसा कर रहा है, हम नहीं कराते, या तो कराएंगे नहीं, उसके उपेक्षा कर देंगे, तो यही तो, या वो हम कर लेंगे, क्या जाता है। कभी पाटा भी उठाना पड़ा तो उठा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। तुम खींचोगे, कहीं हिंसा करोगे, है ना, नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, मूल उद्देश्य यही है, हम बंधक ना हो। आप बंधे रहना चाहते हो ना, कहाँ छुट्टा होना चाह रहे हो? हम छुट्टा की जगह बता रहे हैं, है ना, आप छुट्टा में आ ही नहीं रहे हो। क्या है? आप बंधक में हो। जो जो प्रमाद सहित क्रियाएं कर रहे हैं सब बंधक हैं। क्या आप प्रमाद रहित क्रियाएं करो तो आप प्रमत्त गुण स्थान भी प्राप्त करोगे। करो प्रसाद। क्या है? प्रमाद छठवें गुण स्थान तक। इसलिए प्रमत्त कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, सुनना, कोई नहीं लगता है। ये सब बातें हैं संसार में घूमने और घुमाने की। ये मोह की विडंबना है। क्या है? सब मोह की विडंबना है कि हम सत्य कहना नहीं चाहते और सुनना भी नहीं चाहते। स्वयं बंधे अपने रागादि परिणाम से। ये सब मोह की विडंबना है। क्या है? जिस दिन मोह छूट जाएगा उस दिन भोजन मिले या ना मिले, करेंगे तो शुद्ध, करेंगे तो शुद्ध। यहाँ तक सोच लेते हैं। इसीलिए तो कई जगह लिखा हुआ है, तो कभी कभी वो भाव आता है, करेंगे तो शुद्ध, अपने निमित्त से भी ना बनाओ। क्या है? ऐसा भी ठीक है, पंचम काल है, कुछ दोष हो रहे हैं, कारण यही है, नहीं तो ऐसा ही आप आहार कराओ, वो विशुद्धि का आपके भी कारण बनेगा, निर्जरा का कारण बनेगा, और जिनको आहार दिया जाएगा उनकी भी विशुद्धि का कारण बनेगा। क्या है?
मात्र यहाँ उपवास करना, उपवास के बाद जो आहार की बात बताई जा रही है, ठीक है, दान की बात बताई जा रही है, क्या है, दान। दान तो कौन सा यहाँ पर बताया था? दान, अतिथि समविभाग। कौन सा? अतिथि समविभाग, यानी अतिथियों का विभाग करना, समविभाग ने समान विभाग करना, अपने भोजन में एक विभाग निकाल के रखना। क्या करना? अतिथि समविभाग करना। इसीलिए कुछ व्यवस्थाएं जो पंचम काल में है, कुछ स्वीकार करना पड़ेंगी। अपने अनुसार अपनी व्यवस्थाएं नहीं बन सकती, और बनोगे तो फिर घर में आना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर फिर आचार्य बोलते हैं कि फिर अपन ने दृष्टि ऐसी निर्मल रखो, और यदि दोष लगता है तो फिर ये क्या है, अगर कोई कहे कि उद्दिष्ट वाला है तो दोष किसको लगेगा? फिर श्रावक को लगेगा, ये मुनिराज को दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं आप बाह्यवृत्ति करना चाहिए। बाह्यवृत्ति कितने प्रकार की हो सकती है, क्योंकि अतिथि समविभाग कई आचार्यों ने रखा है, पर समंतभद्र आचार्य महाराज एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने न्याय से ऐसी चीज़ रखी है, ऐसी चीज़ घटित की है जिससे दान भी आ जाए, आपका अतिथि समविभाग भी आ जाए, और भी गुण बढ़ जाए। और सब आचार्यों ने अतिथि समविभाग का यहाँ नाम दिया है, पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर क्या है, दान आदि को, दान को तो ठीक, दान आदि को क्या कहा है? बाह्यवृत्त। ठीक है ना? बाह्यवृत्त में दान भी आ गया और सेवा भी आ गई, इन सब चीज़ों का समावेश हो गया। इसलिए आचार्य महाराज इसको बहुत प्रज्ञा से और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कोई बात छूटे ना और पूरा कार्य हो जाए। तो इसीलिए अगर माना कि आप आहार बनाते ही हो, भोजन बनाते ही हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ कोई भोजन ना बनाता हो। क्या है? भोजन तो बनता ही है, बस इतना है, एक पाप वाला बनता है, करबंध वाला बनता है, एक बंधक वाला बनता है, और एक चाहो तो अबंधक भी हो सकता है। हिंसा तो हो ही रही है। भोजन बनाने में क्या है? पंचसून होते हैं, पंचसून में हिंसा हो ही रही है। ऐसा भोजन करो कि जो बनाओ कि जो अपने लिए भी अहिंसक हो, और अहिंसा महाव्रत को धारण करने वाले कभी अतिथि आ जाए तो अपना वो सौभाग्य रहे। और ऐसा लोग करते थे। देखना, पद्म पुराण को आप पढ़ना, सीता और राम और लक्ष्मण ये भोजन के लिए बैठ ही रहे थे, भोजन के लिए बैठ ही रहे थे। इतने में उनको आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज क्या है, आते हुए दिखे, खड़े हो गए कलश लेके। लो, भोजन किसका था? स्वयं के लिए। ठीक है, उसमें से ही क्या किया? मुनिराज के आहार करा दिए। वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आहार किए, और आहार करने के बाद फिर वो आकाश में मार्ग से फिर चले गए। बस क्रियाएं जो है ना, हम जैसा आचरण करेंगे वैसा हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। क्या है? बस पानी जो है ना, आपकी नल की जगह कुएं का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? बस इतना ही अंतर आता है, मसाले और आटे आदि की मर्यादा वाला होना चाहिए। चीज़ तो वही रहती है, बाजार का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा काम करने लग जाओगे, और देखना, एक बार हम भी घर में जब थे तब लोगों को नमक की बात बता रहे आपको। नमक जो है ना, सबके घर से मंगाया गया कि कौन सा नमक खाते हैं, चेक किया जाएगा। तो हमने कहा ठीक, अपन सेंधा नमक ले चलते। सेंधा नमक ले गए, माने आयोडीन वाला लेते कि नहीं लेते, उनका ये प्रयोजन था। जैसे ही सेंधा नमक ले गए, उसमें सब गुण मिल गए थे। जरूरी थोड़ी है कि हम यही जो नमक आता है, समुद्री नमक, इसका ही भक्षण करें।
और आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज तो एक घटना ही सुनाते हैं, पर आपको सुन के अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नहीं की बात। आचार्य श्री बोले उनका निमाज चातुर्मास हुआ था। पहले का चतुर्मास कहाँ हुआ? निमाज राजस्थान में है, और वहाँ क्या है, पास में ही समुद्र है और वहाँ नमक बनता है। नमक कैसे बनता है? जो समुद्र का पानी है ना, उसको जैसे आपके यहाँ क्यारी होती ना, ये किसकी? खेत में, कौन से खेत वाले? धान के खेत की क्यारी बना के रखते ना, ऐसी वहाँ भी क्यारियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्यारी बना के रख देते हैं। उसमें जब समुद्र का पानी आता है, जब ज्वार भाटा बड़ा वाला होता है तो वहाँ आ जाता है, वहाँ तक आता है तो उनको क्यारियों में छोड़ दिया जाता है। धीरे 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 वो पानी धूप के द्वारा उड़ता जाता है, ठीक है, या उसको दूसरी दूसरी क्यारी में आगे आगे निकालते जाते हैं, जो गाढ़ा गाढ़ा हो जाए निकालते जाते हैं, और फिर वो जो सूखता है तो वो बन जाता है नमक। बस इतनी सी तो बात है नमक बनने में। पानी सूख गया तो क्या बचा? नमक बचा। तो ऐसी वहाँ नमक बनता था। तो आचार्य श्री बोले कि वहाँ पर एक जो काम करते ना वर्कर लोग, जो मजदूर, एक दिन उनका बच्चा नहीं मिल रहा था। क्या है? छोटा बच्चा था, खेल रहा था, बहुत दिनों को उन्होंने प्रयास किया, नहीं मिला। जब वो खोद रहे थे, क्या वो जब नमक खोद रहे थे, नमक इकट्ठा हो गया था, उसको निकाल रहे थे, तब उसमें हड्डियाँ निकली। ऐसे बहुत से जो नमक जो बनता है, समुद्री नमक जो बनता है, ऐसे बहुत से जीव, ये तो बच्चे की बात बता रहे थे आचार्य से, ऐसे बहुत से जीव जो जितने भी जीव जंतु उसमें पानी में होते हैं, वो पानी वहाँ रुक गया, पानी में जीव, और पानी के ऊपर जो भी गिरेंगे उसमें जीव, वो सब नमक में गल जाते हैं। क्या है? नमक गला देता है। इसीलिए अच्छा है कि आप सेंधा नमक खाएं। इसीलिए क्या है, बहुत सारी चीज़ों को उसको समझना आवश्यक है। अपन इन क्यारी आरी में जो नमक है, या तो नमक का दो प्रकार से है, एक तो समुद्र का पानी भी ले लेते हैं, अन्यथा समुद्र के पास एक बोर किया जाता है, बोरिंग, वो पानी निकालते हैं। तो बताते वो और थोड़ा गाढ़ा होता है, या वहाँ का पानी निकलता है, उसको उस क्यारियों में भर दिया जाता है। वो हम लोगों ने वो तो देख के ही आए घोगा में, वो पानी किसका है? समुद्र का नहीं, पर बोरिंग का निकाल के रख दिया जाता है। वहाँ अभी बहुत सारे छोटे छोटे मिकुए जो बोलते हैं अपन, चार इंद्रिय जीव छोटे, इतने सारे होते हैं, सब गिरते हैं वो सब। वहाँ चलना उस समय जब सरसों की खेती होती है, वहाँ जहाँ जहाँ नमक होता है वहाँ तो कुछ नहीं होता है, नमक के कारण कोई फसल नहीं होती, बिल्कुल मैदान डला रहता है जहाँ जहाँ। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि वास्तविकता में हम लोगों से कि ऐसी चीज़ों को, अवक्ष चीज़ों को क्यों सेवन करें। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि हम शुद्ध भोजन करें। आप लोग प्रमाद के कारण ऐसे भोजन को कर रहे हो जिससे कि पाप का बंध भी हो रहा है। किसका? पाप का बंध भी हो रहा है ना, बंधक भी हो, और आगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा भोजन करो, ठीक है ना, जिससे कि भोजन करना भी कोई पुण्य का उदय नहीं है, ये कोई पुण्य बंध नहीं है, मात्र शरीर चलाने के लिए और असाता वेदनी के समन के लिए। असाता वेदनी का उदय आता है तब जीव को भूख लगती है, ऐसा जीव कांड में आया है। असाता वेदनी का उदय आता है, तो इसलिए इस कारण से क्षुधा की पूर्ति के लिए भोजन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर अपन दान करें, और दान क्या है, यहाँ पर बाह्य वृत्ति को लिखा है कि बाह्य वृत्ति का लक्षण ये शिक्षा व्रत कर दिया है। कौन सा? अतिथि संभाग ना करके बाह्य व्रत, बाह्य व्रत में सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने 111 नंबर में समंतभद्र स्वामी ने
अतिथि समविभाग को ही बाह्य वृत्ति में सम्मिलित कर लिया है। और इसको अपन पढ़ते हैं। और वो दान भी किनको कैसा करना चाहिए, सब चीज़ें, और किस अपेक्षा से करना चाहिए। नहीं तो दान भी आज वही होता है, अच्छे समझना, जहाँ कुछ मिलता है। क्या होता है? जहाँ कुछ मिलता है वही दान होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो इस अपेक्षा से दान करते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं वो कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनेगा, वो तो व्यापार हो गया। एक वस्तु मिलेगी, दूसरी वस्तु हम दान करेंगे, वो क्या हो गया? वो क्या हो गया? व्यापार। वो सब क्या हो गया? व्यापार। एक वस्तु लो और दूसरी वस्तु दो, इसका नाम क्या है? व्यापार। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर दान करने का तरीका भी बताएंगे, किनको किया जाता है ये भी बताएंगे। नहीं तो हर जगह लोगों ने सोचा ये दान वो दान, और यहाँ तक कि बहुत सारे दान चल गए जिनका आगम में उल्लेख ही नहीं है, उनका भी दान में नाम आने लगा। तो इसलिए यहाँ पर 111 नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज बतलाते हैं, दानम वैयावृत्तम, दानं वैयावृत्तम, धर्माय तपोधनाय गुण निधिये, धर्माय तपोधनाय गुण निधिये, अनपेक्षितोऽपि चारो, अनपेक्षितोऽपि चारो, पक्रियमग्राय विवेन, पक्रियमग्राय विवेन। पढ़िए। यहाँ पर आचार्य महाराज लिखते हैं तपोधनाय, किसके लिए? तपोधनाय, तप रूपी धन से युक्त होना चाहिए। कौन सा धन होना चाहिए? तप रूपी धन से युक्त, और गुण निधि, गुण रूपी निधि होना चाहिए। कौन सा धन? तप रूपी धन, ठीक है। और गुण निधि, गुण रूपी निधि, सम्यक दर्शन आदि गुणों का भंडार उनको होना चाहिए। और अग्राह्य, ग्रह त्यागी मुनीश्वर। कैसे? अनगार, सीधा सीधा बोले शब्द, इसका अग्राह्य का अर्थ निकलेगा अनगार। जो ग्रह त्यागी है, गार यानी घर, जिनका घर नहीं होता है, ऐसे अनगार त्यागी मुनीश्वरों के लिए विवेने, विधि द्रव्यवादी संपत्ति के अनुसार, ठीक है, अनपेक्ष, अनपेक्ष तो यानी अनपेक्षतः या अनपेक्षित यानी अपेक्षा रहित उपचार और उपक्रियम, अनपेक्ष तोपचारो पक्रियम लिखा ना, इसका अर्थ निकलेगा क्या है? उपचार और अपक्रियम। उपचार, उपचार का अर्थ किया है प्रतिदिन, और उपक्रम प्रत्युपकार। कौन सा? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, इसको बोलते प्रत्युपकार, ठीक है ना। प्रतिदिन दान देकर, प्रतिदिन दान देकर कुछ पाने की इच्छा और प्रत्युपकार मंत्र तंत्र आदि की अपेक्षा से रहित, कि ये मंत्र तंत्र देंगे इसकी अपेक्षा से रहित, धर्माय, स्व और पर धर्म की वृद्धि के लिए, स्वयं के धर्म की वृद्धि हो, है ना, और पर मुनीश्वरों को जो आहार दिया जाएगा वो स्वाध्याय करेंगे, वो सामायिक करेंगे, संयम का पालन करेंगे, वो बाह्यवृत्ति आदि करेंगे, ठीक है, ज्ञान ध्यान आदि में लगे रहेंगे। ये हो गया स्व और पर के धर्म की वृद्धि के लिए,
के लिए दानम अपनी वस्तु को देना वय्यवृत्तम मन वय्यवृत शिक्षाव्रत कहा है। समझना, दान किस लिए किया जाता है? नाम के लिए दान नहीं किया जाता। क्या है? किसके लिए? स्वपर कल्याण के लिए। और दान बिना अपेक्षा के देना चाहिए। दान नंबर आएगा तब देना चाहिए नहीं, दान कब आएगा? प्रतिदिन। इसलिए हमने आपसे उपचार और उपक्रम दो शब्द ध्यान रखना, अनपेक्ष तोपिचारोपक्रियम, इसमें लिखा है ये कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, उपचार नहीं हो, उपचार यानी प्रतिदिन, और उपक्रम यानी कोई मंत्र तंत्र या और विशेष चीज़ की बात लेके नहीं कि इन्होंने आशीर्वाद दिया है हमारे कार्य की सिद्धि हुई है इसीलिए हम क्या है दान लगा रहे हैं, यानी चौका लगा रहे हैं या उनको दान कर रहे हैं, इस भावना से नहीं। क्या है? नहीं तो क्या होता है, जैसे क्या है अभिषेक भैया, मुंह देख के टीका किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसे ही होता है ना, मुंह देख के टीका किया जाता है। क्या है? अच्छा होगा तो अच्छा टीका मिलता है और अच्छा नहीं होगा तो ऐसे ही यहाँ पर मुंह देख के दान नहीं दिया जाता है। और जो ऐसे मुंह देख के दान करने लगे, ठीक है ना, तो समझ लेना, और उनको रोज दान के लिए विधि लिखी है, और जिनसे कुछ मिलता है तो वो तो ये व्यापार हो गया, और ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है। वास्तविकता में दान आत्म कल्याण के लिए, स्वपर कल्याण के लिए ही दिया जाता है, ये भावना होना चाहिए। क्या है? नहीं तो आज जो है ना ये तपोधनाएं और सम्यक दर्शन के गुण आदि इन सब को गौण कर दिया है, और अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष माने कोई अपेक्षा ना हो, इन तीन बातों को बिल्कुल गौण कर दिया है। जिनसे हमारे कार्य की सिद्धि होती हो, जिनसे हमें कुछ मिलता हो, चाहे वो गुणी हो चाहे अवगुणी हो, चाहे ग्रस्त हो चाहे ग्रह त्यागी हो या ग्रह त्यागी ना हो, और चाहे तपस्वी हो या ना हो। बड़े बड़े तपस्वियों, ध्यान रखना, इनको गौण कर दिया जाता है। वास्तविकता में तप रूपी धन से जो युक्त हैं, ऐसे रत्नात्रय रूपी गुणों से मंडित हैं, सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित हैं, ऐसे लोगों को जरूर दान करना चाहिए। वही दान कहा है, वही आपका शिक्षा व्रत है। आप भी व्रती बनो, देखना, आप भी व्रती बनो, और आपका वो व्रतीपना महत्व को बढ़ाते बढ़ाते एक बार महाव्रती बना देगा। क्या बना सकता है? और जो व्यक्ति व्रती नहीं बन पा रहे हैं, और जो व्रती बन के भी जो क्या है जिनका शिक्षा व्रत दिया है, कौन सा अतिथि समभाग, कौन सा अतिथि समभाग, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उनके कैसे व्रतों का पालन होगा? क्या है? मुनि को दे आहार, मुनि को दे आहार फिर निज करे आहार, या मुनि को दे भोजन फिर करे निज आहार है, ऐसा दौलत राम जी ने भी लिखा है अतिथि समविभाग के लिए। और दौलत राम जी आदि जो पूर्व विद्वान थे, ध्यान रखना, ये लोग भावना ही भाते रहते थे, इनको मुनि की आहार देने का अवसर ही नहीं मिलता था। ठीक है पन्ना वालों, आप लोगों को सौभाग्य है अभी कि लगातार मुनियों का क्या बन रहा है, योग बन रहा है। अन्यथा पन्ना में भी ऐसे समय आते हैं जहाँ लोग तरस जाते हैं, पर महाराज नहीं आते हैं। क्या है? और यदि अब योग मिला है, नियोग मिला है, तो योग को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या है?
जैसे सीजन में बहुत कमाई कर लेते ना आप, मौका मिलता है तो मिले तो रात रात भर भी बैठे रहोगे। ऐसे ही जैसे धन की इच्छुक होते हैं, ये माया कब तक लपेटे रहोगे, इस माया के चक्कर में कब तक रहोगे। वास्तविकता में ये काम नहीं आने वाली, साथ नहीं जाने वाली। क्या है? संतोष नहीं आ रहा है। कब तक कमाओगे कमाओगे कमाओगे, ठीक है। अतिथि समविभाग करने के लिए भी फुर्सत नहीं है। ध्यान रखना, क्या है? दान भी निज हाथ से ही देना चाहिए। आचार्यों ने लिखा है 3 कार्य स्वयं करना चाहिए, भगवान की पूजा और अतिथियों को दान, अतिथि में फिर सब आ गए, अतिथियों को दान और पुत्र की उत्पत्ति स्वयं की जाती है, नौकरों से नहीं कराई जाती। यहाँ तक कि ये षड आवश्यक, कभी आप क्या भरतीश वैभव पढ़ना, आप कौन सा? भरतीश वैभव, बड़ा आनंद का वर्णन उसमें लिखा है। भरतीश जिस दिन आहार दान नहीं कर पाते थे, ठीक है, वो कहते थे ये जो है 2 हाथ है ना, ये शोभा को प्राप्त नहीं हो रहे। ये हाथ 2 नाक के फण जैसे हैं जो दान नहीं दे पा रहे। क्या लिखा? भरतीश वैभव में आया है, जिस दिन आहार दान नहीं कर पाते थे, मुनिराज नहीं आते थे, वो आँखों से अश्रुधारा बहाते थे कि आज हमारे वैभव का क्या प्रयोग जो आज हम दान नहीं कर पा रहे। एक चक्रवर्ती होते हुए 6 खंड का अधिपति है, फिर भी भगवान की पूजा, क्या है? भगवान की पूजा करता था और क्या करता था मालूम? अपने हाथों से कौन को? निर्गंथों को आहार देता था। अभी तो ठीक है, बोलो महाराज जी टाइम हो जाता, दुकान खोलना पड़ती, हम मानते हैं, पर पहले का तो समय ही अलग था। मूलाचार खोल के जब देखोगे तो महाराज तो सामयिक के बाद उठते थे, खबरते थे। जब चौके से धुआं निकलना बंद हो जाए, बच्चे खेलने लगे, ठीक है, तब जाके आहार की विधि लिखी है कि वो महाराज स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के बाद सामायिक करें, सामायिक के बाद फिर आहार को उठें। क्या है? अब ये हम नहीं कह सकते हैं, बाकी तो मूलाचार में तो जो विधि लिखी है सो हम आपको बता रहे। पर अभी वर्तमान में ये विधि चल रही है, ठीक है, माने 2 बेलाएं हैं, ध्यान रखना। और ऐसे भी लोग होते थे, महाराज को आहार करा के आहार करते होंगे। ऐसा नहीं है, सामायिक के समय होती, सुबह की सामायिक होती है, मध्याह्न की मध्याह्न में सामायिक होती है, और संध्या की संध्या सामायिक होती है। ऐसा नहीं है 2 सामायिक इकट्ठी कर लो फिर भोजन करने बैठ जाना। ये लोभी जीव है। क्या है? ये लोभ नहीं लिया जाता था, अतिथि समविभाग करते थे, ठीक है। और देखो, जो मुनिराज आहार करते थे, एक विशेष प्रकार की जो मुनिराज होते थे, विशेष रिद्धिधारी होते थे, विशेष पुण्यात्मा होते थे, पंचश्चर्य भी हो जाते थे, रत्नों की वृष्टि हो जाती थी। आहार के समय लिखी है रत्नों की वृष्टि। क्या है? पंचश्चर्य आहार के समय होते थे। इसीलिए वर्तमान में अगर आप उस उद्देश्य को लेके कि पंचश्चर्य हो इसलिए चौका लगाएंगे, तो वो भी नहीं। ध्यान रखना, जो अतिथि को भोजन कराता है, मुख्य अतिथि कौन है? निर्गंथ मुनिराज। मुख्य अतिथि नहीं मिलते, उत्तम पात्र कौन है? मुनिराज। और मुनिराज नहीं मिले तो फिर कोई पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका माता जी या एलक जी, क्षुल्लक जी, नहीं तो उसी पंचम गुण स्थान में कोई व्रती
क्या है? ये व्रति मिल जाए, ये मध्यम है, और जघन्य है, कोई अव्रति भी हो, सम्यक दृष्टि हो, अपना साधर्मी हो, उसको भोजन कराना चाहिए। पर आज देखना क्या करें, मिथ्या ज्ञान हो गया, ठीक है ना, और तो ठीक है, कुत्तों को भोजन करा सकते हैं, श्वान को घुमा सकते हैं, पर घर के ही माँ बाप को भोजन नहीं दे सकते हैं। इतने दरिद्र हो गए हैं लोग। क्या है? अगर साधर्मी रिश्तेदार भी आ जाता है तो टेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है? विचार करो, कितनी प्रमाद है, कितना प्रमदापना है। क्या है? शुद्ध भोजन कराने में भी विकल्प है। क्या हो रहा है? विकल्प है। ध्यान रखना, विकल्प उन्हीं को है जो मोक्ष मार्गी नहीं है। शुद्ध भोजन ना खाएगा, न किसी को खिलाने की भावना रखेंगे तो ध्यान रखना। इसीलिए हमने कहा था कर्मकांड में जो अनिष्ट आहार करता है, इसीलिए कहा था, आपको समझ में नहीं आया होगा, अनिष्ट आहार करता है वो अनिष्ट आहार क्या नरक आयु का नो कर्म है। खूब कह लो आप। क्या है? करोड़ों की बोली लगा लो, मूल क्या है? कितने ही दान कर लो आप, पर आप शुद्ध भोजन ना करते हो ना कराते हो। क्या है? वो भी करना चाहिए है तो ठीक है, पर सबसे बड़ा दान जो है ना, ये 4 प्रकार के आहार, औषध, अभय और शास्त्र। कौन से? और वैयावृत्ति भी आया है, वैयावृत्ति भी करते। तो जैसी जैसी योग बनती है, पर मूल उद्देश्य जो है ना, आप लोग नहीं समझ रहे हो। मूल उद्देश्य यहाँ है, सबसे पहले व्रती लोग शुद्ध भोजन खाएंगे, करेंगे, तब तो शुद्ध भोजन करा सकते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई क्या बोलते किसी घर में भोजन नहीं बनता हो। बस शुद्धि तो करना है। कपड़े जो आप बासी तिबासे पहने रहते हो, गंदे पहने रहते हो, या लेट बात के आपके बोने आपके वो रहते हैं, कपड़े रहते हैं, वो नहीं, शुद्ध सोले के पहन लो, बस इतना ही तो है। ध्यान रखना, आज इंग्लिश भाषा में बोलो या विज्ञान की भाषा में बोलो, जिस आपके भोजन में बैक्टीरिया हो जाए, क्या हो जाए? बैक्टीरिया हो जाए। और दूसरा एक शब्द दिया है, क्या है? फंगस। क्या बोलते हैं? फफूंद आदि को क्या बोलते हैं? वो आपको ईस्ट, जिसको ईस्ट भी बोलते हैं, ये हो जाए, ऐसी चीज़ें आप ब्रेड बिस्किट ये खाएंगे। अभी आपको मालूम नहीं है, अभी बताया था कि महाराज जी यहाँ पर जो हम लोग आए थे, यानी कोतमा से और आगे साइड के एक बेल्ट में, बोले कि महाराज जी खाए जाते हैं, यहाँ पर बिकता है, बहुत ज़्यादा बिकता है। वो फंगस फफूंद का कुकरमुत्ता टाइप का होता है ना, अपन कुकरमुत्ता बोलते हैं। बोले हैं, हाँ जो भी कहो आप, वो छत्ता सा हो जाता है। बोले बहुत महंगा बिकता महाराज। अरे हमने कहा वाह भैया वाह। हाँ हाँ, उगाया जाता है, और लोग ऐसी ऐसी गंदी गंदी माने घूरों पे होने वाली चीज़ों को, है ना, गंदी चीज़ों को आज वर्तमान में खाने लगे। मांस मल सब तो खाते हैं, कीड़े मीड़े सब खा जाते हैं। चॉकलेटों में तो हड्डी मांस सब मिलाया जाता है। क्या है? खाइए नहीं तो खिलाइए, समझना। इसीलिए क्या है, आज जो चल रहा है ये सब नरक आयु का कारण है, सीधा सीधा है। स्वर्ग जाना चाहते हो तो स्वर्ग जैसा भोजन करना प्रारंभ करो। क्यों? यहाँ पर मूलाचार की गाथा 78 में लिखा हुआ है। क्या है?
मूलाचार की गाथा में स्पष्ट लिखा हुआ है, गोमठ सार कर्म कांड के 78 नंबर की गाथा में लिखा है, निर्यायुष्य अणि अट्ठहारो शेषाणी मिठ्ठ मर्णादि गदीड़ो कम्मम दब्बम चौगदीड़म हवे खेतम। नरक आयु का 9 कर्म अनिष्ट आहार है और शेष 3 आयु का 9 कर्म इंद्रियों को प्रिय लगने वाला अन्नपान आदि है। जैसा जैसा आप आहार करोगे, देवों जैसा करोगे, देव आयु का बंद करोगे, और त्रियंचों जैसा आहार करोगे तो त्रियंच आयु का आप बंद करोगे, और मनुष्य जैसा देखो आहार करोगे तो मनुष्य होगे। देखो आज ऐसे ही चल रहा है, भले जैन हो भले मनुष्य हो, कई जैन के यहाँ अनिष्ट आहार ही प्रिय हो गया। कई घर में लोग अनिष्ट आहार ही करना चाहते हैं। क्या है? कई लोग अनिष्ट आहार ही करना चाहते। ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ तीसरी बात बता रहे हैं, फिर अनिष्ट आहार की बात बता रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि नहीं तो कई जगह भले छोटे लोग हों, सात्विक भी हो रहे हो, दान भी कर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कई लोग सात्विक भी हैं, दान भी कर रहे हैं, उनके अंदर संतोष है। एक के अंदर क्या है? पैसा भी है, दिन रात पैसे 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 में माया में लगे हुए, नहीं है उनको फुर्सत ना दान की ना आत्मकल्याण की। क्या होगा? विचार करो, क्या है? कब तक इसमें डूबे रहोगे? और यही संस्कार जिनके पड़ते हैं, जो दिन रात यहाँ का उठाया वहाँ रखा, यहाँ का उठाया वहाँ रखा, ऐसे संस्कार हो गए। तो ऐसी बहुत सी पर्याय, चीटे चीटे की यही है, इधर उठाते वहाँ रखते, बस उनको एक ही काम रहता है। ऐसी पर्याय मिलेंगी। फिर या चूहे की है, संग्रह की आदत होती है ना, तो गए तो उसमें से खाया और मुंह में भरा, कहाँ लग दिया? बिलों में। बहुत सारा अनाज, जहाँ अनाज की मंडियाँ हैं या गोदामें हैं, बहुत सारा अनाज भोरों का चूहे भर भर के कहाँ ले जाते? बिलों में ले जाते। वो कौन चूहे कौन बने? जिनको जीवन भर दान करने की आदत नहीं है, कमाओ रखते जाओ, कमाओ रखते जाओ, कमाओ रखते जाओ। वो संस्कार हैं। संस्कार अभी बना लिए ना, जैसे संस्कार वर्तमान में बनाओगे भविष्य तुम्हारा वैसा बनेगा। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, दान के साथ वैयावृत्ति रखा है। मैंने दान को वैयावृत्ति भी कहा है, और दान भी करना, वैयावृत्ति भी करना, सेवा शुश्रा करना। ठीक है? किन किन के? धर्माए तपोधनाए गुण निधि, ऐसे धर्मात्मा जन जो तप से युक्त हैं और सम्यक्त आदि गुणों को धारण किए हुए हैं। और कहाँ है? ये ग्रह त्यागी हो। मूल किसके लिए कहा गया है? ग्रह त्यागी के लिए। इसीलिए अपना अतिथि संभोग होता है, और वास्तविकता में इस अतिथि संभोग को करने वाला अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। कैसा पुण्य होता है उसका? दान करने, आहार दान करने वाला दाता, इसलिए का पंचश्चर्य होते हैं। आहार करने, दान करने वाला दाता क्या है? वो उसके लिए अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और तो ठीक है, तीर्थंकर पद भी आहार दान आदि से प्राप्त होते हैं। होते तो 16 कारण से हैं, पर ध्यान रखना, जब आदिनाथ भगवान की पर्याय में आप देखना, उनकी आगे वाली पर्याय कि आदिनाथ भगवान ने बजजंग की पर्याय में आहार दान दिया था। क्या दिया था? सीधी सीधी बात है, जिसको भविष्य में, और कई जगह तो कहते भी हैं, दक्षिण
भारत में कहते भी हैं आहार देते समय, ठीक है, कि जो जिसको आहार लेना हो वो आहार दे। क्या है? जिसको खड़े होके अंजलि में आहार लेना हो वो शुद्ध आहार दे। विचार करना, जो निर्ग्रंथों को आहार देता है, वैयावृत्ति करता है ना। कई जगह साक्षात बहुत पुण्य बहुत बड़ा ना हो तो इससे बड़ा पुण्य और दूसरा नहीं होता। जितनी एकाग्रता पूजा में नहीं होती, जितनी एकाग्रता पूजा में नहीं होती उतनी एकाग्रता आहार में होती है। और जितनी देखना पूजा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूजा ना करें, सट आवश्यक दिए। क्या है? आप देखना जितना आनंद इतना पूजा में नहीं आता, और महाराज का आहार हो जाए, निर्विघ्न आहार हो जाए, उतना आनंद आने लगता है। और भूखे भी हैं, आहार अच्छा हो गया तो संतुष्टि मिल जाती है। क्या है? मिलती कि नहीं मिलती? इसीलिए आहार विशेष विशुद्धि का कारण है। समझना, आप ये नहीं सोचना कि हमारा नंबर आएगा तो लगाएंगे। क्या है? बोले हमारा नंबर तो 2 ही दिन का था। क्या था? मैंने 2 ही दिन आपके यहाँ भोजन बनता है। विचार करना। और एक और ध्यान रखना, जैसे माना कि क्या है, जैसे माना कि हीरा निकल रहा हो, आपके पन्ना में क्या निकलता है? हीरा निकलता है। तो ठीक है, 2 दिन ही खदान लगाना। कितने दिन? 2 दिन खदान लगाना है ना। और हीरा मिलते जाएं तो दूसरे को दे दोगे? नहीं, तुम्हारा नंबर था। किसका था? हमने अभी आपसे कहा, अभी आपको हीरे की पहचान हुई है, अभी आपको रत्नात्रय की पहचान नहीं हुई। क्या है? रत्नात्रय की पहचान होती तो अपना पुण्य किसी को देते क्या। और कोई कहे कि महाराज खाली जाए तो फिर तो मुंह बन जाता है। क्या है? खाली जाए तो आपने देखा कहाँ है, हम लोगों ने तक चौके लगाए हैं, माने ग्रस्त अवस्था की बात बता रहे, नहीं तो बोलो महाराज लगाओ। 8-8, 10-10 दिन, क्या है, 12-12 दिन तक बस पड़गाते रहते थे। कोई कमेटी नहीं है, देखना। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि आप लोग माने ठीक है, अब नगर नगर में आना पड़ता है, तो ऐसे नगर में अपन भी आ गए हैं जहाँ नंबर लिखे जाते हो, नाम लिखे जाते हो। क्या है? कोई व्यवस्था नहीं, ना तो कोई महिला मंडल की और ना कोई कमेटी की कोई व्यवस्था नहीं। बस सीधी व्यवस्था क्या है, देखो जाओ कई जगह बुंदेलखंड में क्या है, बस महाराज जब आहार को उठते हैं तो अपने अपने कैन में, अपने अपने पात्र में पानी लेके आ जाते हैं, पता लग जाता कि ये पड़गाने आए हैं। और पड़गान भी क्या है, वो एक ही जन आते हैं, सो अपना कमंडल में पानी भरा और जहाँ चौका होगा वो खड़े रहते, महाराज जैसे ही निकलेंगे इशारा करते, महाराज जी यहाँ भी पड़गान है, यहाँ भी अतिथि संविभाग की व्यवस्था है, यानी चौका लगे हुए महाराज जी बना, या वो चौक से मैंने रोड पे निशान बना देते कि इस साइड भी लगे हैं और इस साइड भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में बैठे सुबह ही पड़गा लिया, कल के दिन बेदी से सामने पड़गा लो तो और अच्छा नहीं रहेगा। क्या है? विचार करो ना आप। इसीलिए ध्यान रखना, वास्तविकता तो द्वारापेक्षण ही करना चाहिए। क्या है मूल? क्या है? द्वारापेक्षण करो। महाराज भी वहां तक जाते थे, मूलाचार महाराज भी वहां तक ऐसा चौक रहता था, जो अभी प्रवचन हॉल बन गया है, इधर तक ऐसे घर के चौक तक जाते थे। क्या है? इसीलिए इस व्यवस्था को ध्यान रखो। हम व्यवस्था बनाएंगे तो आज भी इस व्यवस्था बनती है,
ऐसे आप पड़गाहन करोगे तो आनंद में। अन्यथा ध्यान रखना, जैसे हम धन किसी को नहीं देते हैं, ऐसे अतिथि का क्या है, अतिथि का संभाग दूसरे को नहीं देते हैं। एक और ध्यान रखना, जैसे आपके यहाँ का अतिथि घर में आए तो आप कहते हो नहीं आज आप ले जाओ, आज आप ले जाओ, आप ले जाओ। ऐसा होता है क्या? होता है? करते हो? शरद भैया, आपके यहाँ दामाद आए है ना, और जो है ना ये और कोई कहते ये माना कि नथुलाल जी कहेंगे नहीं भोजन तो हमारे यहाँ करेंगे। लो, अभी तो कह रहे थे हाँ हो सकता है। क्या है? आपके दामाद आए, अतिथि आए और भोजन करने किसके यहाँ जाएंगे? नहीं, अपने यहाँ नहीं करेंगे। क्या है? दामाद तो फिर नगर का दामाद हो गया, सब सत्कार करेंगे उसका। कौन करेगा? हैं? गांव में तो ठीक है, पर सोचना वो जाने देते हैं क्या? नहीं जाने देते। ऐसे ही सोचना, एक 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 बेटी का पति दामाद, जब उसकी इतनी आप अतिथि की खातिरदारी करते हो तो एक मोक्ष मार्ग की वधू को वर्ण करने वाले एक अतिथि रूप में कौन आए हैं? मुनिराज। आप उनको कैसे जाने देते हो? हमें तो यही समझ में नहीं आती। इसीलिए कहते हैं अभी परख जो है ना मात्र हीरे की हुई है, रत्नात्रय की भी करो आप। ठीक है ना? इसीलिए ये परख हो जाएगी घर घर में, जहाँ पर पड़गाहन शुरू हो जाएगा। बस अब यही समझना कि वहाँ शुद्ध आहार शुरू हो जाएगा तो उनके परिणामों में भी अंतर आएगा। क्या आएगा? ये पैकिंग वाले ये सारी चीज़ें जितनी आ रही हैं ये सब नुकसानदायक है। शुद्ध आहार करो आप, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा, धर्म की विशुद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए देख लेना कई जगह जहाँ पे आपके आहार होते हैं उस दिन आप भोजन करो, और भोजन करने के बाद आप उस दिन के परिणाम देखो, अंतर आएगा। ठीक है? पर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं चाहे वो भोजन कर लें चाहे वो नहीं करें, वो बराबर ही रहेंगे। ऐसा भी परिणाम कुछ ऐसे जीव हैं। तो इसीलिए अपन ऐसा काम करें जिससे अपने जो है बाह्य वृत्ति दान आदि की प्रथा जो है, और जिससे हमें मोक्ष मार्ग मिलता है। मूल बात क्या है? जो मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। ऐसे ये कौन सा अंतिम चल रहा है? कौन सा? अतिथि संविभाग। आगे इस अतिथि संविभाग के विषय में आचार्य महाराज बहुत विस्तार से और कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया जाता है, इसका क्या फल होता है वो भी बताएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।